Welcome all. In this video, we will discuss the division of polynomials and remainder theorem. Let me discuss the division of polynomials. To understand the concept of division of polynomials, let me discuss one case. Divide px by gx where px is x plus 3x square minus 1 and gx is 1 plus x. So here our px जिसे हमें डिवाइड करना है is known as dividend. Our gx 1 plus x जिससे हमें डिवाइड करना है is known as divisor. And after dividing we will get one quotient जिसे हम qx से डिनोट करते हैं and one remainder जिसे हम rx से डिनोट करते हैं. So let me discuss the process of division. It is a step-by-step process. So the first step of the division is write the dividend and divisor in the standard form. तो हमें अपने डिविडेंड और डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है. इट मीन्स द टर्म्स शुड बी अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. यहाँ पर हमारा डिविडेंड पी एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज फर्स्ट टर्म की डिग्री है 1 और सेकेंड टर्म की डिग्री है 2. इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. लाइकवाइज हमारा डिवाइजर gx भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. So when we write them in the standard form, our dividend becomes 3x square plus x minus 1 and divisor becomes x plus 1. Then we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. तो यहाँ पर डिविडेंड की पहली टर्म है 3x स्क्वायर और डिवाइजर की पहली टर्म है x. हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे. We will get 3x. This 3x will form the first term of the quotient. Then we will multiply this 3x by the divisor x plus 1 और जो मल्टीप्लिकेशन करके हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम अपने डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. Here we can see कि when we multiply x plus 1 with 3x we got 3x square plus 3x. इसे हमने डिविडेंड से माइनस किया तो वी विल गेट माइनस 2x माइनस 1. नाउ दिस इज द डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी विल टेक द फर्स्ट टर्म ऑफ माइनस 2x माइनस 1 दैट इज माइनस 2x. इसको हम डिवाइजर की पहली टर्म x से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट माइनस 2. इस माइनस 2 को हम अगेन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे माइनस 2x माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो वी कैन सी हेयर माइनस 2 को जब हमने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया वी गेट माइनस 2x माइनस 2. देन वी सब्ट्रैक्ट देम एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट रिमाइंडर 1. नाउ वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर 1 आया उसकी डिग्री है 0 और हमारे डिवाइजर की डिग्री है 1. So when the degree of remainder is less than the degree of divisor, division stops there. So in this division process we saw कि जब हमने px को gx से डिवाइड किया our quotient was 3x minus 2 and remainder was 1. Now let me see this relation 3x square plus x minus 1 हमारा dividend can be written as x plus 1 हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई 3x माइनस 2 हमारा क्वोशिएंट प्लस 1 हमारा रिमाइंडर. मीन्स वी हैव रिटन डिविडेंड इन द फॉर्म डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. कैन वी राइट लाइक दिस? तो लेट मी चेक. तो हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. x प्लस 1 को 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे so we got finally 3x square plus x minus 1. So now left hand side equals to the right hand side. So we saw that we can write our dividend this way: divisor multiply quotient plus remainder. It is a very important relation
By the help of this, we can check our division process also. So in general, we can write, suppose we have two polynomials px and gx, और हमारे px की जो डिग्री है it is either equal to or greater than degree of gx, means हमारे डिविडेंड की डिग्री या तो डिवाइजर की डिग्री के इक्वल होगी या हमेशा उससे ग्रेटर होगी, एंड divisor should not be equal to 0. In that case we can find two polynomials, one is qx जो हमारा क्वोशिएंट होगा, rx जो हमारा रिमाइंडर होगा, एंड वी कैन राइट अ रिलेशन px यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx. ये वही रिलेशन जो अभी हमने ऊपर देखा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जो हमारा रिमाइंडर है इट विल बी ईदर 0 और इट्स डिग्री विल बी less than the degree of divisor, which is gx here. So we saw when we divided px by gx, our rx was 1. Can we have any method by which we can find the remainder without dividing the polynomials? So let me discuss such case. Alternative method for finding the remainder. इस डिवीजन में हमने देखा था कि जो हमारा gx यानी डिवाइजर था x plus 1 was a linear polynomial. So when we have a divisor, a linear polynomial, we can have an alternative method for finding the remainder. What is it? First of all, हम डिवाइजर का 0 निकालेंगे. तो here our divisor is x plus 1, तो इसका 0 हो जाएगा -1. Now we will put this value -1 in the given polynomial in place of x. तो px में हमने x की जगह -1 को पुट किया एंड अपॉन सॉल्विंग वी गेट 1. तो हम देख रहे हैं कि डिवीजन प्रोसेस से जो हमें रिमाइंडर मिला था सेम वैल्यू इज कमिंग हियर. लेट मी डिस्कस वन मोर केस टू गेट दिस थिंग मोर क्लियरर. Divide the polynomial px 3x की पावर 4 minus 4x cube minus 3x minus 1 by x minus 1. अगर हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस देखते हैं तो वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर कि इन एवरी स्टेप हम डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करेंगे एंड द वैल्यू विच वी ऑब्टेन विल बी द टर्म फॉर द क्वोशिएंट. उससे हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड की पहली टर्म है 3x की पावर 4 और डिवाइजर इज x. इन दोनों को डिवाइड करने पर 3x क्यूब मिलेगा. 3x क्यूब से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब. उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप में हमारा डिविडेंड की पहली टर्म माइनस एक्स क्यूब है, इसको x से डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे और सेम वे इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिवाइड माइनस 4x बाय x एंड फाइनली अवर रिमाइंडर इज कमिंग -5. सो हेयर हमने देखा कि बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस अवर रिमाइंडर इज -5. कैन वी गेट द सेम रिमाइंडर बाय द ऑल्टरनेटिव मेथड वी डिस्कस्ड राइट नाउ? तो लेट वी चेक. नाउ सिंस हमारा डिवाइजर x माइनस 1 अगेन यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम इसका 0 निकालेंगे और x माइनस 1 का 0 होगा 1. नाउ दिस 0 ऑफ दिस डिवाइजर वी विल पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल px. तो इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1 और सॉल्व करने पे वी विल गेट -5 विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर विच वी ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन प्रोसेस. तो वी आर वॉचिंग कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वी कैन फाइंड रिमाइंडर विदाउट डिवीजन by putting the 0 of divisor in that polynomial. And this is a very important concept because this is the base of remainder theorem. So let me discuss remainder theorem. Statement of remainder theorem. Let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1
and let a be any real number, if px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is pa. This theorem says कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और हमारे पास कोई एक रियल नंबर a है, when we divide this px by x minus a, x minus a एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा it will be equals to pa. What is a here? It is the zero of this linear polynomial x minus a. Let me see the proof. तो सपोज हमने एक पॉलिनोमियल px लिया जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और इस px को हमने x माइनस a से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें एक क्वोशिएंट मिला qx और एक रिमाइंडर मिला rx। सो यूजिंग द रिलेशन वी कैन राइट px इक्वल्स टू x माइनस a इंटू qx प्लस rx। दिस इज द रिलेशन डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है x माइनस ए, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री है 1 एंड वी नो कि जो हमारा रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होती है। क्योंकि हमारे डिवाइजर x माइनस ए की डिग्री 1 है तो हमारे रिमाइंडर की डिग्री ऑब्वियसली होगी 0। दिस मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है एक कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि एक नंबर होगा। वी नो कि नंबर्स की या कांस्टेंट टर्म्स की जो डिग्री होती है दैट इज 0। तो हम अपने rx पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं r, सिंपली एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन द गिवन एक्सप्रेशन हम rx को रिप्लेस करते हैं r से, तो हमारा px हो जाएगा x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस r। नाउ लेट वी पुट द जीरो ऑफ x माइनस a इन दिस एक्सप्रेशन, यानी कि x माइनस a का जीरो a है तो हम x की जगह इसको पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा पी ए इक्वल्स टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। ए माइनस ए 0 होगा तो 0 इंटू क्यू ए 0 हो जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट आवर पी ए इक्वल्स टू आर, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी ए। हेंस दिस इज द प्रूफ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। So right now we have discussed the proof of remainder theorem. Let me discuss the application of this theorem. Let me discuss this question. Find the remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1. इस डिवीजन प्रोसेस में हमारा डिवाइजर x minus 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। So let we use the remainder theorem. तो सबसे पहले हम जीरो ऑफ gx यानी डिवाइजर का जीरो निकालेंगे, इट विल कम 1। नाउ दिस जीरो ऑफ द डिवाइजर वी विल पुट इन द पॉलिनोमियल px, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट 1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर गेटिंग द आंसर 2। सो हियर बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम वी हैव ऑब्टेन्ड द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन प्रोसेस which is 2 here. One more case, very important case. Check whether the polynomial qt, which is 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1. इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या qt 2t plus 1 का मल्टीपल है। So our polynomial qt will be multiple of 2t plus 1 when on division we get the remainder 0. अगर डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो we can say this polynomial is a multiple of 2t plus 1. इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। Whether 36 is a multiple of 4. So we will divide 36 by 4. Our answer will be 9 and remainder will be 0. So we will say yes 36 is a multiple of 4, यानी 4 के टेबल में 36 आता है। तो लेट मी फाइंड द रिमाइंडर। क्योंकि हमारा 2t plus 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है,
So we can use the remainder theorem. तो सबसे पहले 2t plus 1 का हम 0 फाइंड आउट करते हैं. It will be -1/2. Now put this value of t in the given polynomial in place of t. After simplification, our answer is coming 0. So we are watching the remainder is 0. It means this given polynomial is a multiple of 2t plus 1. Let me quickly summarize all the facts we have discussed so far. First, division of polynomials. So when we divide two given polynomials, first of all, we arrange the terms of dividend and divisor in standard form. After that, in every step, we divide the first term of the dividend by the first term of divisor and we get the quotient. By that quotient, we multiply the divisor and whatever product is obtained, that we subtract from the dividend. हमारा डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करता है टिल वी गेट द रिमाइंडर 0 और द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर is less than the degree of divisor. Second, we discuss remainder theorem. It is applicable when we divide a polynomial by a linear polynomial. Means when our divisor is a linear polynomial. So in this, first we find 0 of the divisor. Then we put that 0 in the given polynomial and simplify the expression. Whatever value we obtain is the remainder of that particular division process. So that is all in this discussion. Thank you.